अपनाए हुर्मुज़ पर नया महाज, अमरीकी फौज ने नाकाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी गई। दुनिया को अपनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत है। किसी ईरानी बहरी जहाज ने नाकाबंदी के करीब आने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया समुंदर की तह में पड़ी है और मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। ईरान के 158 जहाज डबो दिए। मजीद बोले मुज़ाकरात में बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। जेडी वेंस, कुशनर और विटकॉफ ने अच्छे मुज़ाकरात किए। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहता है। ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तफाक नहीं किया। ईरान के साथ यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक ना हो सका। हम ईरान से जौहरी मवाद वापस हासिल करेंगे। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। दुनिया के बहुत से ममालिक तेल लेने अमरीका आ रहे हैं। ट्रंप के लफ्जी हमले। पॉप लियो भी जद में आ गए। कहा पॉप कानून और अमनो अमान के मामले में गलत हैं। पॉप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ख़राब हैं। मैं ऐसा पॉप नहीं चाहता जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। ईरानी फौज ने अपनाए हुर्मुज़ पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज उमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीज बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं और बहरी क़ज़्ज़ाक़ी के मुतरादिफ हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं नाकाबंदी के बाद ट्रंप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा और बुरा सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान इनकलाब ने कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। दुश्मन हमारी सलाहियत का अंदाजा नहीं लगा सकता। पाकिस्तान इनकलाब की अमरीकी जहाज़ों को वार्निंग की वीडियो जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं के राब्ते। बरतानवी हम मनसब केयर स्टॉर्मर का टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अमन मुज़ाकरात में ताउन के हवाले से बातचीत की। बरतानिया अमन के लिए मुज़ाकरात के अमल की हमायत करता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान की सालसी की कोशिश के मोतरफ। कहा अमन की काविशों के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। मार्क कार्नी ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जंग बंदी को बरकरार रखने और कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमरीका ईरान में अटके मामलात हल कराने की कोशिश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुस्तकिल जंगबंदी सालसी और मेज़बानी का मौका मिला। यह ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया की मईशत हिचकोले खा रही है। तारीख गवाह है जंग रुकवाने और अमन कायम करने में कई साल लगते हैं। ईरान अमरीका गुफ्तगू के बाद जंग के बादल ख़त्म हुए। पाकिस्तान को मौका मिला जंग को मुस्तकिल अमन में बदल दे। आज भी दोनों फरीकैन के दरमियान जंग बंदी कायम है। इस्लामाबाद में अमरीकी और ईरानी वफूद मुज़ाकरात के लिए आए। दोनों ने मुसलसल 21 घंटे बराह रास्त गुफ्तगू की। ये 47 साल बाद पहला मौका था दोनों फरीक एक साथ बैठे। फील्ड मार्शल और टीम पूरी रात जागी। बाज लम्हात ऐसे आए जब बात टूटते टूटते संभल गई। इसाक जार उनकी टीम को दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके जंग बंदी पर मुबारकबाद दी। यूरोप के कई सरबराहान ने फ़ोन किए और काविशों को दिल से सराहा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में किरदार पर करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक पाकिस्तान को खित्ते में दुनिया में क़याम अमन के लिए मरकज़ी किरदार अदा करने का मौका मिला। अनथक मेहनत से दो मुतहारिफ फ़रीक़ैन को इकट्ठे बिठाया। निस्फ़ सदी पर मुहीत तात्तुल का खात्मा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक जंग बंदी का सूरत में तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। खिलाफ वर्जियाँ बंद होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए बातचीत को तामीरी तौर पर जारी रखा जाए। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं वो इन कोशिशों की हमायत करें।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक रबता। वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक रबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के सफारती किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की मुस्बत सफारतकारी की मुकम्मल हमायत का अयादा। इसहाक डार का ख़ित्ते में अमन के लिए मुकालमे और सफारतकारी के अज़म का इजहार। ख़ित्ते में तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाए डोंग की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की हालिया पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। इसहाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूएट कूपर का टेलीफोनिक रबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और ईरान अमरीका बातचीत पर गुफ्तगू। अपनाए हॉर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुसलसल राब्तों में हूँ। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का हॉर्मुज़ में जहाज़बानी के लिए दीगर ममालिक के साथ जल्द कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का ऐलान। कहा पुरअमन कसीर मुल्की मिशन के ख़्वाह ममालिक भी इस इक़दाम में शामिल होंगे। मुजव्वज़ा बहरी मिशन मुकम्मल तौर पर दिफ़ाई नौइयत का होगा। नाकाबंदी के दौरान ईरानियों का हमला मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का अपनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी पर बयान। कहा यह इक़दाम दानिशमंदाना साबित नहीं होगा। ईरान जंगी सलाहियतों को दोबारा हासिल नहीं कर सकता। ईरान की फ़िज़ाई हदूद हमारी मुकम्मल गिरफ्त में है। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल मफलूज कर सकते हैं, लेकिन रहमदिली का मुज़ाहरा किया जा रहा है। ट्रंप ने मुतनाज़ तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी। अमरीकी सदर ने AI तस्वीर में खुद को मसीहा दिखाया। तस्वीर कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो पर तनकीदी बयान के साथ जारी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मुतनाज़ तस्वीर नाकाबिल कबूल है। पोप लियो से मुतल्लिक़ गैर मुनासिब बयान की भी मज़म्मत। कहा ईरानी कौम की जानिब से ट्रंप के बयान की मज़म्मत करता हूँ। तुर्की पुरअमन तरीके से अपनाए हॉर्मुज़ खोलने का हामी है। अपनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए मुसल्लह मुदाखलत का नुकसान होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने खबरदार कर दिया। कहा जंग बंदी में 45 से 60 दिन की तौसी मुमकिन है। इसराइल ईरान के बाद तुर्की को अपना नया दुश्मन करार दे सकता है। ईरान और अमरीका जंग बंदी में मुखलिस हैं, लेकिन इसराइल खलल डाल सकता है। ख्वाजा आसिफ का जल्द ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नए दौर का इशारा। कहा दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मुस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ की भारत पर भी तनकीद। कहा सड़ गए ने उत्तम मातम कर रहे हैं। मैं ट्रंप इंतजामिया से खौफज़दा नहीं हूँ। अमन के क़याम के लिए अपना मौक़िफ़ जारी रखूंगा। पोप लियो का अमरीकी सदर ट्रंप को दो टोक पैगाम। कहा मैं ट्रंप के साथ किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। जंग की मुखालफत से पीछे नहीं हटूंगा। दुनिया में बहुत लोग तकलीफ में हैं, बहुत से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। किसी को आकर यह कहना ज़रूरी होता है कि एक बेहतर रास्ता भी मौजूद है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मकदार मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हदायत। कहा तेल की खपत और ज़खायर की मुस्तकिल निगरानी की गई। बेहतर हिकमत अमली से कशीदगी के बावजूद तेल की कमी का बहरान पैदा नहीं हुआ। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो इक़दाम लिए हैं वो जारी रहेंगे। चीन के साथ माहिदों को अमली नताइज में तब्दील होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का अज़म। मुफाहमती यादाश्तों पर पेशरफ्त के हवाले से इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी को पाक चीन मुफाहमती यादाश्तों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा चीन के साथ पाकिस्तान का ताउन तरक्की को आगे बढ़ाने का हम मौका फराहम करता है। मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने के लिए सरमायाकारी को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
इस्लामाबाद मुज़ाकरात से दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को क्रेडिट जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान सफारती महाज पर कामयाबी हासिल कर रहा है। पीपल्स पार्टी की तारीख रही है कि वो काम किया जिससे मुस्तकिल फ़ायदा हो। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा बिलावल भुट्टो ने शुरू किया। सैलाब मुतासरीन के 21 लाख घरों की स्कीम का वसी डाटा मौजूद है। 3,30,966 किसानों को फ्यूल सब्सिडी मिल चुकी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मुलाकातें। MG-IMFC से मुलाकात। निजी शोबे की सरमायाकारी और कैपिटल मार्केट्स पर तबादला ख्याल। कहा, हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और बर वक्त इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक की MD से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के असरात से निमटने के इक़दाम पर गौर। फ़रीक़ैन का समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवामी फलाह के लिए अहम इक़दाम। पाकिस्तान में पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान के सरकारी अस्पतालों से मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। जून तक सर्विस पंजाब की हर तहसील तक फैलाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, दुख की घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब की अहलकारों को बिला मुआवजा मुतासरा ख़ानदानों की खिदमत और सुगवार ख़ानदानों की दिलजोई की हदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जैकबाबाद में जाखरानी हाउस आमद। रुकन कौमी असम्बली एजाज जाखरानी से वालिद मीर अहमद नवाज जाखरानी के इंतकाल पर ताज़ियत। साहबजादों खालिद खान जाखरानी और आज़ाद जाखरानी से भी इज़हार अफसोस। लवाकिन से मेरा हम जाखरानी के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का 19 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा में जलसा मुनक़्क़िद करने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई ने हदायत की है कि 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करना है। बानी और बुशरा बीबी को नाहक कैद किया गया। क़यादत पर गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का तारीखी फैसला। पहली बार खातून आर्मी चीफ मुकर्रर। सुज़ैन कोयल जुलाई में आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ कहते हैं, फैसला ऑस्ट्रेलिया की तारीख में अहम संग मील है। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी ने एक और फतह समेट ली। मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। कोशाल मेंडस ने 68, मोहम्मद हारिस 38 और फरहान यूसुफ ने 30 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 172 रन बना सके। शान मसूद 35, जॉश फिलिप 32, स्टीव स्मिथ 31 रन बना सके। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला बुध को होगा। PSL के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दी जाएगी।